विधानसभा चुनाव सिर पर है और सियासी समर में सबसे बड़ा झटका किसे लगने वाला है। जी हां, बागी तेवर और तल्ख मिजाज की सियासत करने वाले चिराग पासवान अब उसी आग से झुलसते हुए नजर आ रहे हैं जिसे उन्होंने खुद हवा दी है। सवाल यह है कि चिराग की किस्मत का सूरज इस चुनाव में डूबेगा कैसे और नीतीश कुमार कौन सा ऐसा चुनावी दांव खेल चुके हैं जिससे चिराग की चमक फीकी पड़ सकती है। विधानसभा चुनाव बस दस्तक देने को है और इस सियासी रण में हर कोई अपनी ढाल तलवार संभाले खड़ा है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं लोजपा रामविलास के चिराग पासवान। जी हां, वही चिराग जिन्होंने कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका था और ताल ठोक कर कह रहे थे कि मैं अकेला ही लड़ूंगा, लेकिन अब वही बगावत चिराग के गले की फांस बनती दिख रही है। दरअसल चिराग ने सोचा था कि नीतीश को चुनौती देकर वो बिहार की राजनीति में नई रोशनी जलाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि उसी रोशनी की लौ में उनकी अपनी पार्टी सुलगती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए का कुनबा मजबूत होता दिख रहा है। नीतीश फिर से केंद्र में ताकतवर है और राज्य में उनका एक बेहद अहम चेहरा है। ऐसे में चिराग की सीटों पर भी सबसे बड़ा खतरा नीतीश कुमार के कारण ही मंडरा। कुमार ने अपनी चुनावी रणनीति इस अंदाज में बुनी है कि चिराग का हर दांव उल्टा हो सकता है। गठबंधन की राजनीति में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकती है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी हो सकती है। इसके बाद एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला भी तय माना जा रहा है। पिछले विधान के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होगा, हालांकि इसमें चिराग पासवान को एडजस्ट करना होगा। सूत्रों के अनुसार से वे 40 सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि पासवान के लिए ज्यादा सीटें मांगना राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों का हौसला बनाए रखना है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान गठबंधन के लिए जरूरी है और सीट बंटवारे में उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जदयू चिराग को 20 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है। नीतीश और पहले रामविलास पासवान और चिराग पासवान के बीच खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में चिराग को सीट बंटवारे में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। के बीच ये सहमति है कि दोनों ही दल 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जदयू बीजेपी से कुछ सीटें अधिक लड़ेगी ताकि बिहार में बड़े भाई का संदेश दे सके। वहीं कुछ सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी दी जाएगी। क्या नीतीश कुमार अब चिराग पासवान का गेम खराब करने वाले हैं? क्या चिराग पासवान का जो बंटवारा है उनकी सीटों को अब कम मिलने वाला है? क्या चिराग पासवान के लिए एनडीए गठबंधन में खतरे की घंटी बज रही है? क्या होगा जब सीट बंटवारा पर मंथन होगा, जब सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं दी जाएगी? क्या चिराग पासवान दल बदल देंगे या फिर अकेले ही चुनावी संग्राम में उतरेंगे? देखना बेहद दिलचस्प होगा।